क्लास बेटा आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 79। हम लोग हिटलर का उदय पढ़ रहे थे। हिटलर के उदय में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कैसे उसने नाज़ी पार्टी बनाई है ना, कैसे उसने नियंत्रण कर लिया था संसद पे, राइक्सटैग जिसको बोलते हैं जर्मन संसद को। अब आगे पढ़ते हैं। हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। उसने क्या किया, समाज को और नियंत्रित करने के लिए, उनके ऊपर विशेष निगरानी रखने के लिए उसने पुलिस के अलग अलग दस्ते बनाए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये तो पहले से पुलिस थी ही। इसके अलावा गेस्तापो, गेस्तापो कौन था, जो गुप्तचर राज्य पुलिस थी, जो गुप्तचर विभाग था वो। एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का गठन किया। इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दिए। ये जो पुलिस दस्ते थे, ये जो पुलिस वाले थे जो अलग अलग संगठन में काम करते थे, इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी को भी, ये पुलिस वालों को इतना अधिकार था कि किसी को भी देश से निकाला दिया जा सकता था या फिर गिरफ्तार किया जा सकता था, या किसी को भी कैद करके यातना गृहों में भी भेजा जा सकता था। हिटलर ने यातना गृह बनाए थे जहाँ पर इन लोगों को पकड़कर तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ये इसका नारा था, एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता, और इसी के तहत इसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला दिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, ये सब भी कारण थे उसके। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि माने समझौता किया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जो उसने सोवियत संघ पर हमला किया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 तक चला। उसमें हिटलर की पराजय हुई और जो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर परमाणु बम गिराए गए जिसके कारण हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और इसके बाद विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्लों, बीमारों, समाजों को अवांछित मानकर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। क्या करते थे ये हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी, ये बोलते जो शुद्ध जर्मनी के हैं, केवल उनको छोड़कर बाकी जो अन्य नस्लों के लोग हैं या जो बीमार लोग हैं या फिर जो समाज इनको अवांछित मानता है, उनको मार दिया गया। यूथेनेसिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया, जिनको कि नाज़ीवादी शुद्ध नहीं समझते थे या अन्य किसी नस्ल के थे या बीमार थे या अपंग थे, उनको अवांछित मान दिया जाता था और यूथेनेसिया दिया जाता था यानी दया मृत्यु। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। उनकी नज़र में, किसकी, नाज़ियों की नज़र में जो यहूदी थे ये हत्यारे और सूदखोर थे, जो अपनी घनी बस्तियों, जिनको घेटो कहा जाता था, वहाँ रहते थे। हिटलर की दृष्टि में इनका सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह के से डराया, धमकाया, उनके आजीविका के साधन छीन लिए और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर, पोलैंड में बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए जाते थे, जहाँ पर उन सबको बंद कर दिया जाता था, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को मार दिया जाता था। तो ये थे हिटलर के जितनी जातियाँ हिटलर ने अन्य नस्लों पर करी, ख़ास तौर पे यहूदियों पर।
ठीक है, ये देखिए मैप है, मैप आपने ध्यान से देखना है। जर्मनी कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसने कब्ज़ा किया जर्मनी ने। ठीक, इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। ऊपर आपने देखा कौन कौन से उसने संगठन बनाए। गुप्तचर विभाग बनाया, गेस्टापो है। नाज़ी विचार के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? अवांछित जो शुद्ध जर्मन के नहीं थे, जो अन्य नस्लों के थे जैसे यहूदी, जो बीमार थे, जो अपंग थे, ये सब नाज़ी सोच के अनुसार कौन थे? अवांछित थे। हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया? ऊपर हमने देखा ऑस्ट्रिया पर, चेकोस्लोवाकिया पर, बाद में पोलैंड को भी मिलाया। यहूदियों के साथ नास्तिक किस प्रकार का व्यवहार करता था? उन्हें गैस चैम्बरों में बंद कर देता था, उन्हें दया मृत्यु यूथेनेसिया दिया जाता था। ये आप ऊपर से लिखेंगे। इसके बाद देखिए, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है? आप अपने आसपास देखेंगे समाज में कि क्या आपको कोई भेदभाव नज़र आता है, और इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास बता सकते हैं कि इन भेदभावों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक गाड़ी है। इन गाड़ियों में भरकर यहूदियों को जो है वो गैस चैम्बरों तक लेकर जाया जा सकता था, और उन गैस चैम्बरों में बनकर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और उनको मार दिया जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट है बेटा, सभी लोगों ने ध्यान से करना है।